तो कुमार कुंदन, हम देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता तीनों ही पार्टियों के, वो भी पहुंचे हैं। और तीनों जो नेता हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी यहां पर मौजूद हैं और अब सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ये अपने आप में ऐसा लगता है कि फुल सर्कल राजनीति आ गई है महाराष्ट्र की, जब एक बार फिर मौका मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस को यहां मुख्यमंत्री बनने का। निश्चित रूप से सुमेरा, अभी जब सीपी राधाकृष्णन जो गवर्नर हैं वो सबसे एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, तो उस वक्त सबके जहन में देवेंद्र फडणवीस की वही बात याद आ रही होगी कि समंदर जो है वो वापस आ गया है, कोई उसके किनारे घर नहीं बना लेना वाली कहावत है। और आज जो है पूरे महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार फडणवीस जो किसी वजह से या कई राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से सीएम की कुर्सी से हट गए थे, आज दोबारा सीएम की कुर्सी पे एक तरह से कह सकते हैं कि सवार होने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा समय है, खास करके जिस हिसाब से उनकी जीत हुई है, जिस हिसाब से विजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी क्या एक तरह से कह सकते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए भी, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, इतना जरूर है कि प्रोटोफोलियो और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर रसाकसी अभी भी चल रही है। आपने जितने भी नेताओं को सुना होगा, सबने यही कहा होगा कि फाइनल डिसीजन अभी प्रोटोफोलियो को लेकर नहीं हुआ है। तो उम्मीद ये की जा रही है सुमेरा कि यहाँ से जब लोग निकलेंगे तो देर शाम इन लोगों की फिर से बैठक होगी और उस बैठक के बाद यह तय करने की कोशिश की जाएगी कि कौन सा मंत्रालय या कितने प्रोटोफोलियो किसको दिया जाए। 43 कैबिनेट मंत्री का 43 मंत्रियों का यहाँ पे पूरा है। कुमार कुंदन, तस्वीरें भी बता देते हैं, एकनाथ शिंदे सबसे आगे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस हैं और ये जो समर्थन का पत्र है वो सौंपा जा रहा है राज्यपाल को। और देखिए, और कोशिश यही है कि एकनाथ शिंदे आगे हैं और उनके साथ देवेंद्र फडणवीस हैं और साथ ही अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल को भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में। तो और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक नियुक्त की गई निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी भी, जिनके नेतृत्व में पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और फिर देवेंद्र फडणवीस को नेता के तौर पर चुना गया। लेकिन देखिए, इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे को आगे रखा है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पूरे गतिरोध को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई है। कुमार कुंदन, देखिए, एक प्रोफेशनल भी है, एक प्रोटोकॉल भी है और एक पर्सनल रिलेशन भी है। आप अगर तीनों जी हाँ, लेकिन हम इन तस्वीरों को देखिए, आप कुमार कुंदन से लगातार हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये आखिरकार औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। और अब देखिए, ये बुके देकर अभिनंदन करते हुए राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस का, जो अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन आखिरकार महायुति के भीतर जो गतिरोध बना हुआ था वो खत्म हुआ और देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान हो गया बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर। और अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। कल शपथ ग्रहण है। कुमार कुंदन हमारे साथ है। कुमार कुंदन, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और देखिए, ये आमतौर पे होता है कि मुलाकात होती है राज्यपाल से और बाद में जो फोटो है वो मीडिया को दिखा दी जाती है या भेज दी जाती है मीडिया के लिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मीडिया वहाँ मौजूद है, मीडिया के सामने ये पूरी मुलाकात हो रही है और एक साथ सब मौजूद हैं, अभिवादन हो रहा है यहाँ पर। और देखिए, अब प्रफुल्ल पटेल एकनाथ शिंदे को, राज्यपाल को का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, इसके जरिए भी दरअसल एक संदेश और एक मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक है, महायुति के भीतर सब एक साथ हैं और एक साथ इस सरकार को मजबूती से आगे लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ हैं कि कवायद के जी बिल्कुल सुमेरा, हम साथ साथ हैं कि कवायद की तस्वीर यह निकालने की कोशिश है और अक्सर मीडिया रिस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन अभी मीडिया की एंट्री दी गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसको एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों मिलकर संबोधित करेंगे और तीनों वहां पे अपनी बात रखेंगे। तो पिछली बार जो आपने देखा होगा, जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे वहां से निकले थे, तो उस वक्त तस्वीरें वगैरह बाद में जारी की गई थी। लेकिन आज सब कुछ लाइव हो रहा है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 10 दिन की देरी भली हुई, लेकिन हम साथ साथ हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जिस झगड़े और तमाम तरह के लांछन जो विपक्ष हमारे ऊपर लगा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। और एक बार फिर
देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी हैं। तो ये भी एक मैसेज है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को लेकर बात हो रही थी कि क्या डिप्टी सीएम वो रहेंगे नहीं रहेंगे, तमाम तरह की कवायदों पर एक तरह विराम लगाते हुए तीनों लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में जैसे ही ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल का कार्यक्रम खत्म होगा, बाहर निकलकर ये लोग मीडिया से बात भी करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। और कल 5:15 का कार्यक्रम रखा गया है और थोड़ा मुहूर्त का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। 5:05 से विशेष मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो उसके बाद 5:15 का समय रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का, जिसमें कि प्रधानमंत्री समेत देश के 70 वीआईपी जो हैं मौजूद होंगे। सुमेरा, जो 70 वीआईपी मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और आखिरकार औपचारिक रूप से इस वक्त दावा पेश करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने महायुति की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया है, समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है राज्यपाल को। और अब कल होगा 5:05 पर मुंबई महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। तो वो तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे या उसको वो स्वीकार करेंगे उस पद को, तो अब उस पर भी विराम लग गया है। एकनाथ शिंदे आगे, बीच में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। एक संदेश भी इसके जरिए कि महायुति में सब कुछ ठीक है, सब एक साथ हैं और कोई विवाद नहीं है। कुमार कुंदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के साथ।